गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके ओके, चलो बेटा ठीक है। अपन अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अगर बुक हो तो आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। इसमें कह रहा है कि यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। We can express square of any positive integer। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। We can express to the square of any positive integers, any positive, बेटा ये प्लस का साइन है और आई हुई ये पॉजिटिव बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3m and 3m plus 1 where m is some integer, m is some integer। ये दिया गया बेटा where m is some integer। तो हमें बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 में करा था। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करा था, कुछ उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। तो कैसे इशू करेंगे देखते हैं। यहाँ पे भी हम कोई दो इंटीजर सपोज करेंगे, लेट a and b are any two positive integers। हमने सपोज कर लिया a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, where a is greater than b, जिसमें a जो है b से बड़ा है। तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, therefore by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सबको समझ में आ रहे हैं। ये 3 दिन से डेली हम लोग इसको लिख रहे हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a डिविडेंड है, b डिवाइडर है, q कोसेंट है और r रिमाइंडर है। और इसमें जो रिमाइंडर होगा वह 0 या 0 से बड़ा होगा, बट ऑलवेज b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बेटा। अब बी क्यू प्लस आर को यदि मैं 3m और 3m प्लस 1 से कंपेयर करें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या दिख रही है, b इक्वल टू 3, यहाँ भी b इक्वल टू 3। इसमें r 0 है, इसमें r 1 है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर b इक्वल टू 3। अगर इस b की वैल्यू को मैं इसमें पूरे में जहाँ जहाँ b है अगर ट्रांसफर करता हूँ तब ये क्या मिल जाएगा, therefore a इक्वल टू 3q प्लस r, where r is greater than r equal to 0 but less than, on the place of b
write 3. Therefore, all possible values of r क्या क्या होंगे? r की सारे पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगे? जबकि r की वैल्यू 0 से लेकर के 0 या 0 से बड़ी है, बट हमेशा 3 से छोटी है। तो कौन कौन सी वैल्यू r में आएंगी? हाँ, 0 भी आएगा, 0, 1 एंड 2। 0, 1, 2 ये 3 वैल्यू r की हो सकती है यहाँ पे। मीन्स ये को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब r की ये बारी बारी से वैल्यू अगर इसमें मैं पुटअप करता हूँ, सिंस r इक्वल टू 0, अगर r 0 में लेता हूँ तब a इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3q, क्योंकि r तो 0 हो चुका। यदि r इक्वल टू 1 लिया जाए तब a इक्वल टू क्या मिलेगा? 3q प्लस r रिप्लेस बाई 1। अगर r इक्वल टू 2 लिया जाए तब a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q एंड r रिप्लेस बाई 2, तो 3q प्लस 2। अब बेटा आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, आप इसमें अगर केयरफुली देखोगे, ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये स्क्वायर करना है, मतलब ये नहीं है, इनका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर। अगर मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर करता हूँ तो राइट साइड वाली क्वांटिटी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स ये बन गया 3q का होल स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं वो 3m है, मतलब कि m जहाँ पे कोई इंटीजर है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर मैं इस 3q स्क्वायर की जगह पे कंसीडर कर लेता हूँ क्या m के बराबर है, तो 3m हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हमने सपोज कर लिया था कि 3q स्क्वायर को m लिख दिया, तो ये आ गया 3m के फॉर्म में, जो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। दूसरे वाले को अगर इसको सॉल्व किया जाए तब ये भी क्या मिलेगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी अगर हम देखें तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज को ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो तो 3m प्लस 1 के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये जो 1 आ रहा है इसको बाहर रखते हुए अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में से 3 को कॉमन कर दूं तो 3 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और जो 1 है इसको हमने बाहर राइट कर दिया। अब अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं m कंसीडर कर लेता हूँ तब ये बन जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये भी है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो अगला इसका ये होता 3m प्लस 4 होता। क्या होता? 3m प्लस 4 होता, या 3m प्लस 4 के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो बट वो है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर we can express to the square of any positive integers in the form of 3m and 3m plus 1। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया क्या?
और यही आपका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ओके। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, और सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 and 9m plus 8, 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। तो क्वेश्चन कुछ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले इसको रफ कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एडिट कर देते हैं, हो जाएगा आपका। वी कैन एक्सप्रेस टू द, जो स्क्वायर है यहाँ पे लिखा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m plus 1 and 9m plus 8, 9m plus 1 and 9m प्लस 8। इसके फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है वेयर m इज सम इंटीजर। एक सेकेंड लेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखो, सॉल्यूशन में लेट A and B are any two positive integers where A is greater than B, therefore by Euclid division lemma क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही जैसे पहले करें हम लोग। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होगा, जहां पे R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बट लेस देन B। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग समझदारी से काम लेंगे। इसको मैं अगर इन तीनों से कंपेयर करता हूँ तो b की वैल्यू 9 मिल रही है, 9 मिल रही है, 9 मिल रही है, हर जगह b की वैल्यू 9 है। लेकिन जैसे ही b के प्लेस पे 9 लिखेंगे तो r की वैल्यू जो है 0 से लेकर के 8 तक आएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने नंबर मिलेंगे। पहली एक प्रॉब्लम पे एक बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूब करना है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे 9 क्यूब प्लस समथिंग 1 2 3 कुछ भी होगा, तो 9 क्यूब प्लस समथिंग करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, ये 729 के बराबर होता है। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक ऑप्शन है कि b की प्लेस पे जो हमें 9 सपोज करना चाहिए था, हम b के प्लेस पे 3 भी ले सकते हैं और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो b के प्लेस पे 9 न लिख करके 3 ले सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो है 9 जो है 3 का एक मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे b के प्लेस पे 3 ही कंसीडर कर रहा हूँ। हियर b इक्वल टू 3, अगर b इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 3q प्लस r। अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन कराई है और यहाँ पे जो r की वैल्यूज होगी वह ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन b। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो क्या, बोलो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 4 होता तो आप 2 भी ले सकते थे। ठीक है बेटा, 2 पे भी बनेगा 4 पे भी बनेगा। क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल सही आपने इसको ट्रेस किया है। ओके, a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 1 and 2।
ये आपको आर की पॉजिटिव वैल्यू मिल गई 0 1 2। सिंस r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू, तो a इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q मिलेगा, r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 3q प्लस 1। पहले क्वेश्चन में जैसे हमने करा है a इक्वल टू 3q प्लस 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा एंड r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब हमारा क्वेश्चन में कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब, तो क्यूब का मतलब ये होगा कि इनका हम क्यूब करें। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले को यदि क्यूब करते हैं सिंस ए क्यूब इक्वल टू यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, ये आपको मिलेगा 27q क्यूब। इस 27 को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, देखो हमें लिखना किसके फॉर्म में है 9m के, तो इसमें से 9 इंटू 3q क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है। और यदि मैं 3q क्यूब को m सपोज कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 9m, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। तो ये पहला जो हमने दिया गया था कि 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस हो गया। और इसी तरह से दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो है a इक्वल टू 3q प्लस 1 है एंड a क्यूब इक्वल टू, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको ब्रेक करो, a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। देखो होता क्या है इसमें, इसको भी पहले अपन ऐसे ही लिख देते हैं 3q का होल क्यूब, इसको भी 1 का क्यूब लिख लो। देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी मेंशन करना है तो आइडेंटिटी अभी मैं मेंशन कर दूंगा, बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आइडेंटिटी मेंशन कर दूंगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 अगेन 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो 9m प्लस 1 है, तो 9m प्लस 1 इसमें का जो 1 है इसको हम बाहर कर देंगे और बाकी के ये 3 टर्म में से 9 को कॉमन निकाल देंगे। तो 9 कॉमन निकला, यहाँ क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये जो 1 है इसको मैंने इधर मेंशन कर दिया। अब अगर इस पूरे ब्रैकेट को m कंसीडर कर लिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू कितना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस में q। आगे बेटा ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, कुछ डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो सिंस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अभी आपके सेकेंड चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर में ये आइडेंटिटी आप लोगों को मिल जाएगी। नहीं सॉरी, ये आप 9th के सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। आप लोग 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में आप लोग ये आइडेंटिटी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब उसके बाद तीसरे को हमें देखना है a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी ये जो अभी ऊपर हमने मेंशन करी है यही आइडेंटिटी इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो 3q होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 27 QQ प्लस 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 क्यूब। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस में 8 आ रहा है, तो ये जो 8 है इसको बाहर कर देंगे और बाकी में से 8 9 को कॉमन कर देंगे, तो 9 बाहर ले लिया हमने, ये हो जाएगा 3QQ प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस और 8 जो है इसको हमने बाहर लिख दिया है। अब इस पूरे ब्रैकेट को एज ए एम कंसीडर कर लें, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये क्यूब था वह एक्सप्रेस हुआ है किसके फॉर्म में, वह एक्सप्रेस हो गया आपके 9m प्लस 8 के फॉर्म में। यहाँ पे जो ये क्यूब था, ये क्यूब, ये एक्सप्रेस किसके फॉर्म में हुआ है, तो ये एक्सप्रेस हो गया है 9m प्लस 1 के फॉर्म में, ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। और यहाँ पे जो क्यूब था इक्वल टू ए क्यूब, तो ये भी आपका एक्सप्रेस हुआ है किसके फॉर्म में, 9m के फॉर्म में। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, thus we can express to the cube of any positive integer in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8 where m is some integer। आया बेटा समझ में आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इस तरह से देखा जाए तो आपका एक्सरसाइज 1.1 है फिनिश्ड, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, कल से न्यू क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2, जिसमें कुछ फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम्स होगी। पहले उन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, हाँ